हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज हम टाइम एंड वर्क का सेकंड टाइप पढ़ेंगे, जिसमें खाद्य सामग्री पर आधारित क्वेश्चन होंगे। इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं, वही M1D1 बराबर M2D2 वाला फार्मूला लगता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम पहला क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल बेसिक से आपको समझाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक दुर्ग में 750 सैनिक के लिए 45 दिन की रसद थी। 10 दिन बाद 125 सैनिक चले गए, तो उसी दर पर शेष रसद कितने दिनों के लिए पर्याप्त है। M1 कितना दिया, M1 बराबर दिया कि 750 सैनिक थे। पहली कंडीशन में कितने सैनिक थे, 750 सैनिक थे। ठीक है अब देखो आगे, कह रहे 45 दिन की रसद थी, 10 दिन बाद 125 सैनिक चले गए, तो इन लोगों ने 10 दिन खाना खाया होगा। 10 दिन के बाद गए तो D1 जो बचेगा, D1 जो बचेगा अपना, तो D1 कितना बचेगा, इनके हिसाब से D1 बचेगा 45 दिन का भोजन था। 10 दिन बाद चले गए तो 45 में से 10 जाएंगे तो 35 बचेंगे, तो D1 बराबर कितना हो जाएगा, 35। क्योंकि जो भोजन बचेगा 750 व्यक्तियों का 35 दिन का बचेगा, क्योंकि 10 दिन बाद गए ना वो लोग। ठीक है, M2 निकालेंगे। अब M2 बराबर क्या हो जाएगा, 125 सैनिक चले गए, तो 750 थे पहले, माइनस के 125, तो 125 जब जाएंगे तो कितना बचेगा, 5, 3 और 635 बचेगा। ठीक है, 0 5 हो गया जी 5 में से जी कितना हो गया अपना, 3 गया तो 2 बचेगा जी अपना, यहाँ पे 2 बचेगा अपना, सॉरी, क्योंकि 0 10 5 बचा, 3 यहाँ पे हो गया, तो 5 में से 3 गया, 2 बचेगा अपना, और 7 1 625। D1 अपन को निकालना कि D2 निकालना अपन को कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा, शेष जो रसद है कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। देखो, अगर इनके हिसाब से चलें तो 35 दिनों के लिए पर्याप्त होगी, लेकिन अगर सैनिक कम हो गए तो 35 दिन से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि रसद जो है, सैनिक कम हो गए तो रसद ज़्यादा दिनों के लिए होगी। फॉर्मूला अपन लगाएंगे M1D1 बराबर M2D2। ठीक है, तो यहाँ पे M1 बराबर कितना है, 750, D1 बराबर है अपना 35 बराबर 625 इंटू D2 बराबर हो जाएगा तुम्हारा 750 इंटू 35 बटे 625। ऐसे 25 से काट दो, ये कटेगा 25 दूनी 50, कितना बचा 125, और 25 पंचे 125 को काटने के 25 थी 75, तो 30 इंटू 35, 30 इंटू 35 और बटे कितना 25। ठीक है, 5 से काट दो, 5 25, 5 6 30 और 5 7 35 और 6 7 42, कितना आ गया 42। तो D2 जो अपना आ गया वो 42। तो खाना कितने दिन का चलेगा, 42 दिन। देखो, D1 इनके हिसाब से 750 सैनिकों के हिसाब से तो 35 दिन चलता, लेकिन सैनिक 125 कम हो गए, तो जो उस हिसाब से जो भोजन है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि भोजन में जो है व्यक्ति कम हो गए, तो भोजन जो है ज़्यादा दिन तक चलेगा। तो कितने दिन तक चलेगा, 42 दिनों तक भोजन चलेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि एक किले में, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक किले में 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री थी। तो M1 क्या है, M1 अपना है 2000। ठीक है, 54 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री थी, लेकिन 15 दिन पश्चात और व्यक्ति आ जाएं, तो देखो 15 दिन पश्चात आ गए तो 15 दिन तो इनने खाना खाया होगा ना, तो 15 दिन घटाने पड़ेंगे। भोजन कितने दिन का बचेगा, D1 बराबर 54 माइनस के 15, तो कितना बचा 5 6 9, जीरो के अपना 2 3, 39 दिन का भोजन बचा। 2000 व्यक्तियों के हिसाब से तो 39 दिन का भोजन बचा, लेकिन वो कह रहे कि क्या कह रहे हैं कि 15 दिन पश्चात और व्यक्ति आ गए, आ जाए। अब वो व्यक्ति बताए नहीं, तो M2 बराबर 2000 तो थे अपने, मान लिए अपन ने कि X व्यक्ति आ गए अपने। ठीक है, तो भोजन कह रहे हैं कि 20 दिन तक चला। D2 बराबर कितना हो गया 20, फॉर्मूला लगा देंगे M1D1 बराबर M2D2। M1 कितना है अपना 2000 है, D1 39 है, M2 है 2000 प्लस के X है,
और इंटू 20 है। आगे देखो अब इसको 20 से काट देंगे, इसको एक बार कट जाएगा तो ये बचेगा 1000 इंटू 39 बराबर 2000 प्लस के एक्स। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 3900। ठीक है, क्योंकि जी एक जाएगा तो एक जीरो बचेगा, यहाँ पे 100 बचेगा। 3900 माइनस के 2000, तो 3900 में जब 2000 जाएंगे तो कितना बचेगा 1900। ठीक, तो x बराबर कितना है 1900, तो 1900 सैनिक और आ गए थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि कह रहे कि एक किले में 1500 व्यक्तियों के लिए 50 दिन के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री है 15 दिन पश्चात। तो देखो m1 कितना आ जाएगा, m1 तो अपना कितना दिया 1500, लेकिन कह रहे 15 दिन पश्चात और अधिक व्यक्ति आ जाएं, तो डी जो 1 होगा 50 दिनों के लिए भोजन था लेकिन 15 दिन वो खा चुके, तो 50 माइनस के 15 कितना बचा 35। तो अब कितने दिन का भोजन बचा 35 दिन का, तो डी 1 बराबर 35 हो गया। इसके बाद कह रहे अब और व्यक्ति आ जाएं तो भोजन सामग्री के 25 दिन चलती है, तो m2 बराबर कितना हो जाएगा 1500 व्यक्ति तो थे और मान लिया कि अपन ने x व्यक्ति और आ गए, तो x व्यक्ति और जोड़ देंगे, तो जो भोजन है वो कितने दिन तक चलेगा 25 दिन तक चलेगा। तो फॉर्मूला लगाएंगे m1d1 बराबर m2d2। m1 बराबर 1500 है और ये 35 दिया, ये हो जाएगा 1500 प्लस के एक्स और d2 हो जाएगा अपना 25। ठीक है, तो कितना हो जाएगा अपना, यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे अपन, तो यहीं से काट दो सीधा। 500 थे 35, 55 25 और 5 से ये कटा 3 बार, 3 का 7 में गुणा किया तो 3 7 21 हो जाएगा और 00 2100 और यहाँ पे 1500 प्लस एक्स अपना चल रहा। ठीक है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा अपना, इस साइड जाएंगे जी 2100 माइनस के 1500, तो कितना बचेगा 15 5 भी 600। तो एक्स बराबर कितना आ गया 600, तो 600 व्यक्ति और आ गए। ठीक है, तो ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर है। कुछ नहीं करना पड़ता, m1 अपन को दिया है, d1 अपन घटा देंगे क्योंकि 15 दिन पश्चात बोल रहे, तो 50 दिन की सामग्री थी लेकिन 15 दिन पश्चात, तो 15 दिन तो वो खा चुके ना, तो कितने दिन की सामग्री बची 1500 व्यक्ति के हिसाब से, तो d1 बराबर 35 दिन की बची। लेकिन अब और व्यक्ति आ गए तो 1500 प्लस एक्स, तो भोजन चल रहा अपना 25 दिन के लिए, तो वो व्यक्ति निकालने के कितने व्यक्ति आए, तो व्यक्ति कितने आए 600 व्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक किले में 50 दिनों की भोजन सामग्री है यदि 10 दिनों के बाद 500 व्यक्ति और आ जाने पर। ठीक है, तो m1 बराबर कुछ पहली कंडीशन नहीं थी कितने दिन का भोजन मतलब कितने व्यक्तियों के लिए, तो मान लेंगे m1 बराबर x है। अब और d1 कितना हो जाएगा, कह रहे कि 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री थी लेकिन 10 दिनों के बाद आए, तो 10 दिन खा चुके होंगे 50 जी व्यक्ति x व्यक्ति, तो 50 माइनस के 10, तो भोजन कितने दिन का बचा 40 दिन का, तो d1 बराबर कितना हो गया 40 दिन। ठीक है, इसके बाद कह रहे 500 व्यक्ति और आ जाने पर, तो पहले कितने थे, तो m2 बराबर हो जाएगा पहले x थे और फिर आ गए अपने 500, क्योंकि पहले अपन को दिया नहीं तो अपन ने x मान लिया, अब 500 और आ गए तो x प्लस 500 हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि जो सामग्री है वो 35 दिनों के लिए पर्याप्त होती है, तो सामग्री कितनी 35 दिनों की, मतलब क्लियर है, आसानी की बात है कि 40 दिन का भोजन था, अगर कुछ व्यक्ति ज़्यादा आ जाएंगे तो कम दिन चलेगा भोजन। ठीक है, तो अपन फॉर्मूला लगाएंगे m1d1 बराबर m2d2। m1 बराबर कितना है x है, d1 40 है अपना, m2 x प्लस 500 है इंटू d2 है अपना 35। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 40x, इसका गुणा करेंगे तो 35x हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो ये 00 है, 5 का गुणा करेंगे 55 25 5 15 और 2 17 17,500। 35x इस साइड आएंगे तो अपने बचेंगे 40x में से 35x गया तो 5x बराबर 17,500, x बराबर बचेगा अपना 17,500 बटे 5। इसको जब काटेंगे तो 5 थी 15 हो जाएगा, 55 25 हो जाएगा 00, तो 3500।
तो x बराबर 3500। तो कितने व्यक्ति थे पहले? 3500 थे। तो m पहले व्यक्ति कितने थे? 3500 थे। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। आसानी से समझ में आया होगा क्वेश्चन। अपन को कुछ नहीं देखना, सबसे पहले अपन को देखना है कि एक किले में 50 दिनों की भोजन सामग्री है। यदि 10 दिनों के बाद 500 व्यक्ति और जाए, उसने क्या बोल दिया? 10 दिनों के बाद। तो मतलब 10 दिन कुछ जो व्यक्ति थे उनने भोजन कर लिया। अब भोजन कितने दिनों का बचा? उन व्यक्तियों के हिसाब से 40 दिन का बचा। फिर उसके बाद कह रहे कि 500 व्यक्ति और आ गए। तो पहले अपन ने मान लिया, पहले दिया नहीं तो एक्स थे, एक्स 500 और आ गए तो एक्स प्लस 500, और D2 दिया है कि 45 दिन भोजन चला। कैलकुलेशन किया, फॉर्मूला लगाया, एक्स का अपन ने मान आ गया। तो पहले अपन ने व्यक्ति निकाले कि पहले व्यक्ति कितने थे? 3500 थे। अगला क्वेश्चन है कि एक छात्रावास में 120 छात्र हैं। तो M1 बराबर दिया अपना 120, ठीक है। फिर कह रहे कि और खाद्य सामग्री 45 दिनों के लिए है। तो D1 बराबर है अपना 45। अलग कंडीशन बोल रहे। अब वो कह रहे उस छात्रावास में 30 छात्र नए आए। तो अब M2 बराबर कितना हो जाएगा? 120 पहले छात्र थे, 30 फिर आ गए, तो कितने हो गए? 150 छात्र। तो कह रहे कि वह खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। तो D2 निकालना। अब देखो इसमें कंडीशन क्या है, D2 निकालना। अब जी पहले जैसा क्वेश्चन नहीं है, टाइप बदल गया, क्योंकि पहले वो बोल रहे थे 10 दिन बाद आए, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि 120 छात्र हैं, 45 दिनों के लिए भोजन है, तो लिख लिया अपन ने। अब वो कह रहे छात्र आए नए, तो अब उन्होंने ये नहीं बोला कि जो है कि 10 दिन बाद आए कि 20 दिन, उन्होंने सीधा बोल दिया कि डायरेक्ट छात्र आए। तो अपन लिखेंगे M2 जोड़ेंगे और D2 अपन को निकालना है, ठीक। तो फॉर्मूला क्या होता है? M1D1 बराबर M2 D2। M1 है 120, D1 है 45 बराबर 150 और इंटू D2। यहीं से काट दो सीधा, 0 से 0 कटाएगा, 15 से 3 बार कटेगा और 12 हो जाएगा 36 बराबर D2, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट में कर लिया करो क्योंकि टाइम की बचत होती है अपनी। तो D2 बराबर कितना हो गया? 36। तो अब भोजन कितने दिन चलेगा? 36 दिन चलेगा। 120 छात्र थे तो 45 दिन चला। 150 छात्र हो गए तो जाहिर सी बात है कि कम दिनों चलेगा, तो 36 दिन चलेगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। कह रहे कि एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त आहार था। अब बोल रहे कि 27 दिन के बाद 120 सैनिक दुर्ग छोड़कर चले गए। अब इस क्वेश्चन में बोला कि 27 दिन के बाद, तो M1 तो होगा अपना कितना? 200। जो D1 होगा तो क्या 27 दिन के बाद, तो पहले 31 दिन थे, 31 दिन में से 27 अपन घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 27 4 31 4 हो जाएगा। तो अब भोजन कितने दिनों के लिए बचा? अगर M1 के हिसाब से तो 4 दिनों के लिए बचा, क्योंकि 27 दिन वो खाना खा चुके, 31 दिन का भोजन था। तो अब 4 दिनों के लिए और बचा 200 के हिसाब से। लेकिन वो कह रहे कि 120 सैनिक दुर्ग छोड़कर चले गए। तो M1 बराबर 200, M2 बराबर 200 माइनस के 120 चले गए तो कितने बचे? 80 बचे। तो M2 बराबर कितना हो जाएगा? 80। तो कह रहे भोजन कितने दिन और अधिक चलेगा। तो जाहिर सी बात है कि जब सैनिक छोड़ के चले गए तो 200 के हिसाब से 4 दिन भोजन चलेगा, लेकिन 120 चले गए तो भोजन ज़्यादा दिन चलेगा, 80 के लिए थोड़ी ज़्यादा चलेगी। तो कितना? तो D2 निकालना अपन को। फॉर्मूला लगाएंगे M1D1 बराबर M2 और D2। M1 कितना है अपना? 200 है, D1 4 है, M2 अपना कितना है? 80 है और D2 अपन को निकालना है। यहीं से काट दीजिए, 4 दूनी 8 होता, तो 4 दूनी 8 से 8 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, तो कितना बचा यहाँ पे? 10 बचा। तो D2 बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। आप थोड़ी आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं, हमने यहीं पे कर दिया, 4 दूना 8, 8 से 8 काट दिया, 1 0 से 1 0, 1 0 बचा, एक तो बचेगा ना अपना, तो 10 हो गया। तो D2 बराबर कितना हो गया? 10। तो भोजन कितने दिन चलेगा? 10 दिन चलेगा। पहले 4 दिन चल रहा था, कुछ सैनिक छोड़ के चले गए तो भोजन थोड़ी ज़्यादा दिन चलेगा, 10 दिन चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 200 आदमियों के समूह में 24 सप्ताह की भोजन सामग्री है। एक सप्ताह की समाप्ति के बाद 80 व्यक्ति और आ गए तथा प्रत्येक व्यक्ति की भोजन सामग्री 900 ग्राम से 750 ग्राम हो गई। कितने दिन तक भोजन चल पाएगा? दिन का बात किया। तो M1 अपन ने निकाला कितना है? 200 है। 24 सप्ताह की भोजन सामग्री थी तो D1 बराबर
24 सप्ताह थी, लेकिन कह रहे कि एक सप्ताह की भोजन एक सप्ताह की समाप्ति के बाद आए। तो एक सप्ताह ने भोजन खा लिया, तो 24 सप्ताह में एक सप्ताह का भोजन हटा देंगे तो कितना बचेगा, 23 सप्ताह का बचेगा, 23 सप्ताह का भोजन बचेगा। लेकिन दिन में जब आंसर आया तो सप्ताह को अपन दिन में बदल देंगे, तो 23 गुणे 7, 7 21 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 2 16, तो 161 दिन। तो इनके हिसाब से 200 व्यक्तियों के हिसाब से 161 दिन का भोजन बचा, ठीक। लेकिन कह रहे कि एक सप्ताह की समाप्ति के बाद 80 व्यक्ति और आ गए, तो M2 बराबर कितना हो जाएगा, 200 व्यक्ति पहले से थे, 80 और आ गए, तो 280 हो जाएगा। तो कह रहे कि भोजन सामग्री 900 ग्राम से 750 ग्राम हो गई। अब फूड भी दिया, देखो जब फूड दिया हो कि इतने ग्राम से इतने ग्राम, तो F1 लिख लिया हो, तो F1 कितना दिया, 900 ग्राम था इनको। लेकिन अब कितना हो गया, F2 हो गया कितना, 750 ग्राम। तो कह रहे कितने दिन तक भोजन चला पाएगा, D2 निकालना अपन को। फॉर्मूला अपन लगाएंगे, M1 D1 F1 बराबर M2 D2 और F2। M1 कितना है अपना, 200 है, D1 कितना है, 161 दिन है, और अपना जितना है 900 बराबर 280 इंटू 750 और इंटू F2 निकालना, ठीक है। कैलकुलेशन करेंगे यहीं से, तो देखो यहीं से कैलकुलेशन कर देंगे अपन जो है, कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे, तो F2 बराबर अब हो जाएगा अपना 200 161 गुणे 900 बटे 280 गुणे 750, ठीक है। 1 जीरो 2 जीरो से 2 जीरो जे कट गए, ठीक है। इसके बाद अपन देखेंगे यहाँ पे कि इनको 16 नंबर कितना होता है, 144 होता, ठीक है। और इसके बाद 16 नंबर 144 होता, और 14 से काटेंगे इसको, 2 से काट लो पहले, 2 से 14 हो जाएगा, और जे कटेगा 100 बार, ठीक। तो इसकी कैलकुलेशन तुम कर लेना, 7 दूनी 14, जे अपना पूरा कैलकुलेशन आ जाएगा यहाँ पे। F2 तो दिया है ना अपन को, D2 निकालना, तो अपना D2 आ जाएगा यहाँ पे, कैलकुलेशन करेंगे, D2 अपना आ जाएगा 138, कैलकुलेशन कर लेना, तो D2 बराबर आ जाएगा अपना 138। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 220 सिपाहियों के लिए किले में अनाज रखा, तो M1 बराबर लिखा अपना 220, ठीक है। यदि प्रत्येक सिपाही को 45 ग्राम प्रतिदिन दिया जाता, तो F1 बराबर कितना है, 45 ग्राम, ठीक है। तो अनाज 16 सप्ताह चलता है, तो D1 बराबर कितना है, 16 सप्ताह दिया, ठीक है। अभी सप्ताह में लिखे रहने दो, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहे हैं, कह रहे कि जबकि 33 ग्राम प्रति सिपाही को देने पर, तो F2 बराबर कितना दिया, 33 ग्राम दिया, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, तो भोजन कितना चलता है अपना, 24 सप्ताह चलता है, तो D2 बराबर कितना दिया अपना, 24 सप्ताह दिया, ठीक है। तो कह रहे उसके लिए कितने सिपाहियों को निकालना पड़ेगा, तो जब निकालना पड़ेगा तो M2 बराबर कितना हो जाएगा, 220। मान लिया कि x सिपाही अपने निकाल लिए, तो 220 माइनस x होगा अपना, ठीक। फॉर्मूला लगा देंगे अपन, M1 D1 F1 बराबर M2 D2 और F2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 220 गुणे 45 इंटू 16 बराबर, अब सप्ताह को इसलिए दिन में नहीं बदला क्योंकि यहाँ सप्ताह में है, तो वो तो 7 का इसमें गुणा करें, तो 7 का इसमें गुणा करें, वो तो कट ही जाएगा, इससे अच्छा यहीं पे कर दिया, ठीक है। M2 है अपना 220 माइनस के एक्स इंटू 24 और 33, ठीक। इसको काटो, 11 दूनी 22, 11 ती 33, इसको काट लो, 3 से काटो जी 15 बार, तो ये तो कट गया पूरा। इसके बाद देखो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 ती 24, ठीक है। तो 15 दूनी 30, दूनी 60, तो जी 60 हो जाएगा, बराबर 220 माइनस के एक्स इंटू अपना बचा 3, 3 से काट देंगे अपना, तो जी कितनी बार है, 3 दूनी 6, 20 बार, तो जी कितना हो जाएगा अपना, अपना यहाँ पे कैलकुलेशन होगा, जब यहाँ पे अपना जी गुणा जब होगा तो यहाँ पे 600 होगा, तो यहाँ 200 हो जाएगा, ठीक है। जी हो जाएंगे 220 माइनस के एक्स, और एक्स बराबर आ जाएगा 220 माइनस के
क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएंगे 220, माइनस के क्या 200, तो x बराबर कितना हो जाएगा अपना, x बराबर हो जाएगा 20। तो कितने सफाई निकालने पड़ेंगे, 20 सफाई निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में अपन को कुछ नहीं करना, सिर्फ ये देखना है कि m1 क्या दिया है और जो d1 निकालेंगे अपन, जो d1 निकालेंगे तो जैसे 10 दिन बाद तो 10 घटा के निकालेंगे, क्योंकि भोजन सामग्री कितने दिनों की बची तो वो d1 होता, क्योंकि बराबर में यही तो लिखते हैं m2 d2, तो उनकी जो भोजन सामग्री यानी कि भोजन सामग्री बची हुई तो वही लिखेंगे अपन। बाकी यही क्वेश्चन, इससे ज़्यादा टाइप भोजन सामग्री पर आधारित क्वेश्चन नहीं बनते। पूरा टाइप करवा दीजिए भोजन सामग्री का 10 दिन बाद इस प्रकार के क्वेश्चन। ठीक है, तो बताइए कि कमेंट में ज़रूर लिखिए कि सेशन कैसा लगा, बताइए, कोई कमी हो तो बताना। और अगला टाइप टाइम एंड वर्क का अगला टाइप जो है आगे करवाएंगे। ठीक, ये टाइप बताइए आप किस प्रकार लगा, कमेंट में ज़रूर लिखें। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद।